लोकसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर दावेदारी भी शुरू हो गई है। बिहार विधान परिषद से बाहर निकलकर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि वे गठबंधन में हैं, लिहाजा उन्हें लोकसभा की सीट जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 4 दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा। आपने नामांकन दर्ज कर दिया, क्या लोकसभा की सीटों पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब देखिए समय बताएगा, लेकिन हम समझते हैं कोई ना कोई कार्यकर्ता हमारी पार्टी से जरूर लड़ेगा लोकसभा के चुनाव। सीटें मिलेंगी आप लोग को या फिर? अब हम गठबंधन में हैं तो अब निश्चित तौर पर सीटें मिलेगी और इसका चर्चा और इसका परिचर्चा यहाँ नहीं करना है। हम समझते हैं कि आने वाला समय में 2 से 3 4 दिन में सब पता चल जाएगा। परिवारवाद को लेकर लगातार हल्ला हो रहा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? अब हम समझते हैं कि इस पर ज्यादा विचलित हो रहे हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, और उनको विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके वो परिवारवाद के एक सिंबोलिज्म बन चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया माननीय मोदी जी पर कि उनका परिवार नहीं है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बीजेपी दफ्तर में नजर आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गोपाल मंडल ने मुलाकात उनसे की। मुलाकात के बाद एक बार फिर गोपाल मंडल ने कहा कि लोकसभा का टिकट उनकी जेब में है और जेडीयू से वे लोकसभा चुनाव भागलपुर से लड़ेंगे। टिकट बोले तो हम पॉकेटे में रखते हैं, ये तो ताना चाहिए। और हम नहीं, हम नेता है ना, एक आध टिकट उधर तो करते हैं, तो हम किन से टिकट मांगेंगे भाई? आप बार बार ऐसा काहे बोलते हैं कि आप नेता हैं? अपने आप को इतना सम्मान कैसे मान लेते हैं? नीतीश कुमार भी हैं पार्टी में, पते नहीं तब आप लोगों को। अरे क्षेत्रीय नेता है ना हम। हाँ, क्षेत्रीय कहिए। हाँ, तो क्षेत्रीय का क्या ताकत है कि पॉकेट में टिकट रखेगा? भागलपुर में राजनीति भागलपुर का करता हूँ, आज से नहीं, बुरे दिन से नीतीश कुमार के साथ हैं, अच्छे दिन तक मरणोपरांत तक रहे। लोग बोल रहे हैं कि आपका जुगाड़ नहीं लगा है वहाँ। कहाँ जुगाड़ नहीं लगा? जुगाड़ नहीं लगा है। तब छोड़ो भाई, बयाने मत लो। जैसा और प्रत्याशी नहीं जो इस तरह से बोलता हो कि पॉकेट में बोले ना, अगर दम है तो बोले। आज चौधरी से मिलने आए थे क्या? हाँ आए थे। तो बातचीत हो गई फाइनल? फाइनल बीजेपी से लड़ रहे हैं। बीजेपी से नहीं भाई, जेडीयू से। जेडीयू नहीं देती है तो बीजेपी से? जेडीयू का सीटें है तो देगा नहीं देगी तो बागी होंगे। अगर मगर मत बोलिए, बागी कोनो विधानसभा बागी होंगे। लोकसभा में निर्दलीय का भी चक्कर हो जाता है, ये बता दीजिए ना। हम लोकसभा निर्दलीय क्यों लड़ेगा भाई? मान लीजिए नीतीश कुमार है, नहीं देंगे टिकट, अगर मन बना लिए होंगे। ऐसे मत बोलो यार, बच्चा पत्रकार हो इसलिए ऐसे बोलते। उनका मन अगर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि बिहार के मुसलमान ये समझ चुके हैं कि लालू यादव ने तो वोट तो लिया, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया है, ना तो मुसलमानों का किया और ना ही किसी वर्ग का किया है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी वर्गों का विकास किया है। और ये भी चुनाव होता है, इसका नॉमिनेशन होता है, पूरा प्रक्रिया है। और क्या आप अपर हाउस को गलत समझते हैं? क्या राबड़ी देवी जी डर गई है? क्या जो अपर हाउस में रहते हैं वो बुज़दिल लोग रहते हैं? नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों का विकास किया है और वो चुनाव सभी को लड़ाते हैं, खुद भी लड़ते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है। डरे वो लोग जो बदगुमानी करते हैं। और बिहार के मुसलमान ये समझ चुके हैं कि लालू यादव जी ने वोट तो लिया सबका, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया है, न तो मुसलमानों का किया है, न बिहार के किसी वर्ग का नहीं किया उन्होंने विकास। नीतीश कुमार के नामांकन करने के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार जैसे राज्य का नीतीश कुमार पर जिम्मेवारी है और उन्हें किसी न किसी सदन में रहना है, इसलिए सीएम नीतीश ने नॉमिनेशन किया है और जेडीयू नीतीश विचारधारा का सम्मान करती है। दल है वो नीतीश जी के कंधे पर सवार होकर के अपनी नैया पार करा। लेकिन लालू यादव ने कहा कि दिमाग खराब हो चुका है, नीतीश कुमार का क्या खराब हो गया है, पता नहीं चल रहा है, इस तरीके का बयान लालू यादव दे रहे हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट किनका हुआ है? नीतीश जी का। सर मोदी जी के बारे में बोला गया कि वो हिंदू नहीं है। मोदी जी के बारे में देखिए, राजनीति का हमेशा एक स्तर होना चाहिए। राजनीति का स्तर, हम वैचारिक रूप से किसी से अलग हो सकते हैं, हम वैचारिक रूप से किसी से बहस कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना राजनीति में ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसके पहले भी मैं सेकंड जनरेशन पॉलिटिक्स में, हमारे पिताजी जब राजनीति करते थे तो बहस विधानसभा में सब पर होता था, लेकिन किसी की बेटी की शादी हो, किसी के घर में कोई दुखद घटना हो गई हो, पूरा का पूरा राजनीतिक परिवार एक साथ खड़ा रहता था, वो एक व्यक्तिगत रिश्ते रहते थे। लेकिन आज की राजनीति में वैसा हो गया है कि जब साथ रहते हैं तो हनुमान चालीसा का, नीतीश चालीसा का पाठ करिएगा, और जैसे हटिएगा वैसे ही व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू कर दीजिएगा। दिमाग खराब हो गया है, ये हो गया है, शरीर का, ये कोई
है, टिप्पणी करने की स्थिति है। नीतीश जी के तरह कोई भी व्यक्ति बिहार की राजनीति में अगर खटता हो, सुबह से शाम तक एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि जो नीतीश जी की तरह बिहार के लिए खटता हो और दिन भर उद्घाटन, शिलान्यास और योजनाओं को भ्रमण करने के अलावा उसको मॉनिटरिंग करने एक भी राजनेता है, एक भी। उनका 20 साल उनसे कम उम्र का भी कोई हो, 30 साल कम उम्र का भी, तो नाम बताइए। तेजस्वी ने कहा है 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। हाँ? तेजस्वी ने कहा है कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। अब बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना खराब बात थोड़ी है। सर नकली हिंदू की बात हो रही है, हिंदू असली कौन है? प्रधानमंत्री को नकली हिंदू और असली हिंदू का इसका क्या डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात होना चाहिए ना। बिहार में आखिर में ये कोई तो नहीं बोल रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 5 तारीख को, जिसमें माननीय नीतीश जी ने, वो 1934 के भूकंप में वो रेलखंड टूटा था। 90 साल के बाद उस पर रेलगाड़ी शुरू हो रही है, वो भी नीतीश जी ने जब कोसी पर पुल बनवाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से उसका शिलान्यास करवाया। ये इस पर तो बहस नहीं हो रहा है, बहस हो रहा है नकली हिंदू असली हिंदू, तो किसका क्या खराब हो गया है, इस पर बहस हो रहा है। प्रदेश कैसे आगे बढ़े, 21वीं सदी का बिहार कैसे बने, हम कैसे रिसोर्सेज लाकर इसको आगे ले जाएं, इस पर तो बहस हो नहीं रहा है। 18 के पहले 2005 के पहले का बिहार क्या था? 24,000 करोड़ का बिहार था, आज 2,68,000 करोड़ का बिहार हुआ। किसने बनाया? जिस व्यक्ति ने बनाया, आप उनके बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आज के समय में नीतीश जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई कम्युनिज्म का आरोप है, कोई अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है। आज तक नीतीश जी ने किसी पर फेवर किया हो, आप उसके